भूतिया कहानी में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक सिहरन भरी रात की तरह है। इस खौफनाक कहानी में जाने कैसे एक रात एक सुनसान बस में यात्रियों का सामना प्रेतात्मा से हुआ। राजस्थान के एक वीरान इलाके से गुजरती इस बस में आधी रात को एक अजीब औरत की छाया प्रकट होती है, जिसकी लाल आंखें और डरावनी आवाज यात्रियों की जान लेने को तैयार थी। हनुमान चालीसा का पाठ कर बचते हैं यात्री, लेकिन उस रात की घटना उन्हें जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। इस कहानी को सुने और जाने कैसे एक खौफनाक सफर हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल देता है। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव भीलवाड़ा से, जहां से रात के सन्नाटे में एक बस अजमेर के लिए रवाना होती है। ये बस लोकल होने के कारण ज्यादातर यात्रियों से भरी रहती है, लेकिन उस दिन किसी कारणवश बस लगभग खाली थी। बस में कुल 5 यात्री और एक बस ड्राइवर था। बस के परिचालक ने यात्रियों को टिकट दिए और बस रात के अंधेरे में अपने सफर पर निकल पड़ी। जैसे जैसे बस जंगल के घने रास्तों में आगे बढ़ी, बाहर का माहौल और अजीब होता चला गया। आधी रात के बाद का समय था, जब बस एक पुराने और सुनसान इलाके से गुजर रही थी। उस इलाके को लोग भूतिया मानते थे। कहते हैं कि यहाँ पहले एक गांव था, जिसमें अचानक आग लग गई थी और उस हादसे में गांव के सभी लोग मारे गए थे। इसके बाद से उस जगह को कोई देखता नहीं था और लोग रात में इस रास्ते से गुजरने से डरते थे। बस जब उस इलाके से गुजर रही थी, तो बस ड्राइवर रामपाल को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो, जबकि बस में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस के यात्रियों में भी एक अजीब सी घबराहट थी। हर कोई खिड़की से बाहर देखने से कतराता, मानो किसी ने कहा हो कि बाहर देखना मना है। बस में बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने अचानक घबराकर रामपाल को आवाज दी, भैया बस धीमी कर लो, मुझे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। रामपाल ने उनकी बात सुनी और एकदम धीमा करके बस चलाने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में जवाब दिया, यहाँ से जब भी कोई रात में गुजरता है, उसे हमेशा कुछ न कुछ डरावनी चीजें दिखाई देती हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे कि इस जगह आत्माएं बसती हैं। हमें जल्दी से यह इलाका पार करना चाहिए। रामपाल अब घबराने लगा। उसकी आंखें लगातार सड़क पर थीं, लेकिन मन में एक डर भी था। बस के सभी यात्री अब खामोश थे और जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, ठंडी हवा और तेज हो गई। अचानक बस के भीतर अजीब सी ठंड फैल गई। सभी यात्रियों ने अपने हाथ पैर में ठंड महसूस की और हवा में एक अजीब सी गंध आनी शुरू हो गई, जैसे किसी जलने वाली चीज की गंध। रामपाल ने परिचालक से पूछा, क्या तुम भी ये गंध महसूस कर रहे हो? परिचालक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये गंध तो जैसे किसी मुर्दे की हो। इसी बीच बस के पिछले हिस्से से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई बहुत दर्द में कराह रहा हो। रामपाल ने अपनी निगाहें शीशे से पीछे की तरफ डाली, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी एक अजीब सी छाया बस के बीचों बीच दिखाई दी। सभी यात्रियों ने उसे देखा। वह एक औरत की छाया थी, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह सीधी बस के परिचालक की तरफ देख रही थी। परिचालक का चेहरा पसीने से तर हो गया। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तभी उस महिला की छाया ने परिचालक की ओर इशारा किया, मानो कुछ कहना चाह रही हो। रामपाल अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने पूरी ताकत से बस के ब्रेक लगाए और बस रुक गई। लेकिन जैसे ही बस रुकी, वह छाया गायब हो गई। बस के सभी यात्री डर के मारे कांप रहे थे। सबने रामपाल से बस को तुरंत वापस मोड़ने के लिए कहा।
रामपाल ने बस को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गियर बदला, बस अपने आप आगे बढ़ने लगी। रामपाल की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। बस अब अपने आप चल रही थी और रामपाल को महसूस हुआ कि उसका कंट्रोल बस पर से बिल्कुल हट गया है। तभी उस महिला की छाया एक बार फिर बस में दिखाई दी और इस बार वह बहुत करीब थी। उसने यात्रियों को देखते हुए कहा, तुम सबको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। सभी यात्री अब लगभग बेहोश होने की स्थिति में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह छाया इंसान है या प्रेत। उस महिला ने एक एक कर सबको देखा और फिर कहा, इस जगह से गुजरने का मतलब है तुमने मेरे जीवन को फिर से छू लिया है। मैं यहाँ अकेली हूँ और मुझे साथी चाहिए। तुम में से कोई नहीं बचेगा। रामपाल और परिचालक ने सभी यात्रियों से कहा कि वे एक दूसरे का हाथ पकड़े और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सभी ने धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उस औरत की छाया थोड़ा पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी भयानक आंखें अब भी यात्रियों पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे पाठ तेज हुआ, वह छाया धीरे धीरे गायब होती चली गई। रामपाल ने बस को फिर से स्टार्ट किया और यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब वह बस को कंट्रोल कर सकता था। रामपाल ने बस को जितनी तेजी से संभव था चलाना शुरू किया। कुछ ही देर में वे उस डरावने इलाके से बाहर निकल आए। बस में बैठे सभी यात्री अब भी कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने राहत की सांस ली। जब बस अजमेर पहुंची तो रामपाल और बाकी यात्री बस से नीचे उतरे। उनमें से एक बुजुर्ग ने रामपाल से कहा, तुमने हमें मौत के मुंह से निकाल लिया बेटा। यह रात तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। रामपाल ने बस की ओर एक बार फिर देखा और उसने महसूस किया कि उस रात बस में कुछ ऐसा हुआ जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसने उस बस से खुद को हमेशा के लिए दूर करने का फैसला किया और वह बस को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उस रात की भयानक घटना के बाद रामपाल ने बस चलाना छोड़ दिया और गांव में ही एक साधारण जीवन जीने लगा। उस बस को किसी ने फिर कभी नहीं चलाया। कहते हैं कि वह बस आज भी उसी जगह खड़ी है और जो भी उस इलाके में रात में गुजरता है, उसे बस की खिड़कियों से झांकती लाल आंखों वाली औरत की छाया दिखती है। लोग उस बस को प्रेत बस मानते हैं और दूर से ही देखकर आगे बढ़ जाते हैं।